हितोपदेश का ब्राह्मण मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। उनके कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से। हितोपदेश का ब्राह्मण। जंगल का राजा शेर अचानक बहुत परेशान हो गया। उसकी रातों की नींद हराम हो गई। वह जब सोता भी तो उसे लगता कोई रहस्यमय जानवर उसकी हत्या के लिए उसके पीछे खड़ा है। वह अपनी गुफा में प्रवेश करता तो उसका रोम रोम भय से खड़ा हो जाता। उसे लगता उसके नौकर चाकर, यहाँ तक कि उसकी गुफा भी षड्यंत्र में शामिल है। हाँ, उसे षड्यंत्र कहना ही उचित होगा। वैसे आम तौर पर लोग उसे आतंकवाद कहने लगे थे। हुआ यह कि पिछले कुछ दिनों से झबरे कुत्ते जैसे कुछ जानवर झाड़ियों से रहस्यमय ढंग से निकलते और जोर शोर से घोषणा करते, जंगल में शेर का शासन समाप्त हो गया है, अब यहाँ कुत्ते शासन करेंगे। जो वनवासी हमारी बात नहीं मानता वह मारा जाएगा। पहले तो वनवासी इन बातों का मजाक उड़ाते और उसे पागलों की बकवास कहते रहे, किंतु जब हर रोज़ कोई न कोई पशु अकारण मारा जाने लगा तो लोग चौंके। हर मरने वाले के माथे पर एक पत्ता चिपका होता और पशुओं की भाषा में उस पर लिखा होता, कुत्ता राज। इस प्रकार की घटनाएं बढ़ती ही जा रही थीं और वनवासी त्राहि त्राहि कर रहे थे। वैसे शेर ने ऐसे कई कुत्तों को मार डाला, किंतु उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही थी। शेर परेशान हो गया। पिछले कुछ दिनों से उसके जासूसों ने उसे सूचना दी थी कि उसके कुछ मंत्री कुत्ता राज के निर्माण और विस्तार के षड्यंत्र में शामिल हैं। कुछ मंत्रियों को उसने निकाल भी दिया था और कुछ को जंगल के अपने शासन क्षेत्र से बाहर कर दिया था। अब उनके स्थानों पर जंगली बिराल, भेड़िए, सियार आदि सुशोभित थे, जो उचित सलाह देने में असमर्थ थे। एक दिन की बात है, संध्या समय थका हारा एक मनुष्य उस मार्ग से जा रहा था। शेर ने मनुष्यों की बुद्धिमानी की अनेक कहानियां सुनी थीं। उसने उस मनुष्य को निर्भयता का आश्वासन देकर बड़े सम्मान के साथ अपने पास बुलाया। उस मनुष्य का स्वागत कर शेर ने उससे अपनी समस्या का निदान पूछा। शेर द्वारा सम्मानित होकर उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, मैं हितोपदेश का विष्णु शर्मा ब्राह्मण हूँ, जो अपने शब्दों की पुनरावृत्ति से अपना सर्वहरण कराकर खाली हाथ घर लौट रहा है। शेर ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, शब्दों की पुनरावृत्ति से सर्वहरण? मैं समझा नहीं प्रभु। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, कुत्ता, मैं यज्ञ कार्य के लिए बकरा खरीदकर संध्या समय बाजार से घर लौट रहा था। 4 भिन्न स्थानों पर 4 भिन्न लोगों ने मुझसे पूछा, यह कुत्ता कहाँ लिए जा रहे हैं? ब्राह्मण देवता, और उन शब्दों का प्रभाव देखिए कि अब तक मेरा बकरा कुत्ता बन चुका था। मैंने उसका परित्याग कर दिया और स्नान कर वापस लौट रहा हूँ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, शब्दों की पुनरावृत्ति में असाधारण शक्ति है। पुनरावृत्ति से साधारण शब्द मंत्र बन जाते हैं। जड़ से जड़ विद्यार्थी पुनरावृत्ति से अपना कठिन से कठिन पाठ याद कर लेता है। पुनरावृत्ति से रस्सी पाषाण पर भी गहरी रेखा खींच देती है। कहकर ब्राह्मण देवता मौन हो गए। तब शेर ने कहा, महात्मन, इसका अर्थ समझाइए। तब उस ब्राह्मण ने शेर के प्रति अत्यंत करुणापूर्वक अपनी वाणी का रहस्योद्घाटन करते हुए कहा, महाराज, आपके शत्रु शब्दों की पुनरावृत्ति की नीति का ही सहारा ले रहे हैं और इतने शक्तिशाली हो गए हैं, अतः आपको भी शब्दों की पुनरावृत्ति की नीति का सहारा लेना होगा। राजन, आप अपने समस्त सहयोगी सियारों, भेड़ियों आदि को राज कार्य छोड़कर वन के विभिन्न भागों में नारा लगाते रहने के लिए भेज दें। वे सब कहते रहें, वन में केवल शेर राज है, वन में केवल शेर राज है। इससे आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।
शेर अब तक सारे उपाय कर थक चुका था। उसे इस नए प्रयोग में कोई हानि नहीं दिखाई दी। उसने तुरंत समस्त पशुओं को पूरे वन में फैल जाने की आज्ञा दी और उन्हें ब्राह्मण द्वारा दिया नारा पूरी तरह याद करा दिया। अब पशु सर्वत्र यही नारा लगाते रहे। कहते हैं ब्राह्मण के इस सुझाव का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। पूरा वन प्रांतर महाराज शेरमय हो गया और लोग आतंकवाद को भूलने लगे। अब आतंकवादी भी महाराजमय हो गए। अब वे भी किसी को मारकर उसके ललाट पर लिख लेते, जंगल में महाराज शेर का शासन है। कहते हैं शब्दों की इस पुनरावृत्ति नीति का मानव राज्यों पर भी प्रभाव पड़ा और वहाँ भी पुनरावृत्ति के लिए नए नए नारे गढ़े गए, जैसे गरीबी अब कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं है, सबको नौकरी है, रोजगार है, आदि आदि। मदन मोहन तरुण।